हेलो फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम जब एयर कंडीशनर चलाते हैं तो हमें अक्सर होता है कि हमारी बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती है। तो हम एयर कंडीशनर का इस्तेमाल भी करें और बिजली को कैसे बचाएं। नॉर्मली जब हम एसी स्टार्ट करते हैं कोई भी, तो हमारी कोशिश ये होती है कि वो जल्दी से जल्दी ठंडा करे। मगर हर एक एयर कंडीशनर जो है वो अपने समय के अनुसार ठंडा करता है, और हमारी ये जो धारणा है कि अगर हम उसका जो टेम्परेचर है वो लोएस्ट सेट करेंगे तो वो शायद जल्दी ठंडा करेगा। ऐसा नहीं होता है। एयर कंडीशनर को ठंडा करने में उतना ही समय लगता है। अभी हमारे जो नॉर्मल एयर कंडीशनर होते हैं, इन्वर्टर एयर कंडीशनर को छोड़कर, वो जब तक हम जो टेम्परेचर सेट नहीं करते हैं उतना टेम्परेचर आने पर ही कट ऑफ होते हैं। इसलिए अगर हम एयर कंडीशनर का टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री कम सेट करते हैं तो हमारा बिजली का जो खपत है वो लगभग 3% बढ़ जाता है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए जब हम एसी चलाएं। हम जब भी एयर कंडीशनर चलाते हैं तो हम उसको कूल मोड में सेट करते हैं, जैसा कि अभी मैंने ये यहाँ पे आपको। और हर एक एयर कंडीशनर के अंदर जो एक टेम्परेचर की सेटिंग होती है, जिसको हम ये माइनस वाली सेटिंग से अगर हम करते हैं तो ये कम होना शुरू हो जाता है, और अगर हम ये प्लस वाली सेटिंग करते हैं तो ये बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसा आप देख रहे हैं। तो जब भी हम एयर कंडीशनर को कूल मोड में चलाएं तो उसका जो टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रखें, क्योंकि हमें जो बॉडी को कंफर्ट जोन होता है हमारा वो 22 से 27 डिग्री होता है। लोगों को बहुत 22 डिग्री जो होता है वो ठंडा होता है, और 27 डिग्री जो होता है वो हायर लिमिट होती है। तो इन बिटवीन अगर हम देखते हैं तो 24 या 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है। जब भी हम कूल मोड में चलाते हैं कोई भी ब्रांड का एसी हो, तो हम उसका जो टेम्परेचर सेटिंग है वो 20, 25, 26 कुछ भी रखें तो वो टेम्परेचर जो है वो कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है। अभी एक और आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी बात है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे एयर कंडीशनर के अंदर एक जो ये रिमोट के ऊपर एक जो सेटिंग होती है वो सेटिंग होती है स्लीप। बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है कि ये स्लीप कैसे काम करता है। हम एयर कंडीशनर को कूल मोड में चलाते हैं, और हमने जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम टेम्परेचर जो है वो 24 से 26 डिग्री कोई भी टेम्परेचर रखें, या अगर हमें थोड़ा और लो टेम्परेचर रखना है जैसे हम 23 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, और रात को सोने के समय ये स्लीप मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लीप मोड की एडवांटेज क्या होती है कि हमें जब हम पहले सोने से पहले हमें ठंडक ज़्यादा चाहिए होती है, और थोड़ा जैसे हम नींद में आते हैं लेट जाते हैं हमारी बॉडी की मूवमेंट कम हो जाती है, तो उस समय हमें वही जो टेम्परेचर हमने जो सेट किया होता है 22 डिग्री 23 डिग्री जो हमने सेट किया होता है वो हमें ठंड लगने लग जाती है, और हमें उठकर कोई कपड़ा लेना पड़ता है या उसकी सेटिंग को चेंज करना पड़ता है। अगर हम ये स्लीप वाला बटन इसमें लगा देते हैं तो स्लीप वाले मोड में होता क्या है, अभी हमने जो भी टेम्परेचर सेट किया हुआ है 1 घंटे तक एयर कंडीशनर उसी सेटिंग पर चलेगा, और ये सेटिंग जो है रिमोट के ऊपर वही रहेगी, मगर 1 घंटे के बाद ये एयर कंडीशनर उससे 1 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर पर कट ऑफ होना शुरू हो जाएगा। सपोज आपने 23 डिग्री टेम्परेचर सेट किया है तो ये 24 डिग्री सेल्सियस पे कट ऑफ होना शुरू हो जाएगा, और 1 घंटा ये उसी सेटिंग पर चलेगा। अगले 1 घंटे के अंदर ये 1 डिग्री टेम्परेचर को और बढ़ा देगा, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पर चलेगा, और 2 घंटे में 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इससे हमारी जो बिजली की खपत है वो कम हो जाएगी। बहुत सारे ब्रांड के अंदर जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये हिटैची है, ये लॉयड है, ये गोदरेज है, तो बहुत सारे ब्रांड्स के अंदर 7 घंटे चलने के बाद बंद हो जाता है, और बहुत सारे ब्रांड्स के अंदर जो है वो 7 घंटे चलने के बाद वापस आपने जो सेट टेम्परेचर
वाली सेटिंग की हुई है उस सेटिंग पर वो रिवर्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत सिंपल जानकारी थी, बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होती है। तो आपको क्या करना है बिजली बचाने के लिए, ताकि आपकी बिजली का जो बिल है वो कम रहे, तो आप एक तो टेम्परेचर जो है वो 24 से 26 के बीच में सेट करें, और दूसरा ये है कि रात को स्लीप मोड का ज़रूर इस्तेमाल करें। उम्मीद है इससे आपकी बिजली की खपत जो है वो कम हो जाएगी और आप एयर कंडीशनर का भी पूरा आनंद उठा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।